बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ कॉर्नर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूबा जावेद। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे सीडीए की कारकर्दगी पर। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहिब, गौसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा बताइएगा सीडीए की मौजूदा कारकर्दगी क्या है और क्या ये कारकर्दगी डिस्टर्ब होती है हुकूमत की बेजाग इंटरप्शन की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामलात चाहे छोटे शहर के हों, जी। बड़े के हों, दारुल खलाफा हो, तो हुकूमत की मर्जी के बगैर तो कोई किसी किस्म का भी काम हुँ। नहीं होता। मगर इन दिनों में सूरत हाल कुछ हम जब से हम इस्लामाबाद रह रहे हैं, तो अब जी। कुछ तब्दीली आनी देख रहे हैं कि सीडीए ने दो तीन प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। एक सरीना के करीब एक अंडरपास बन रहा है और दूसरा हुँ। वो F8 और F9 पार्क के दरमियान में बन रहा है। मगर इसमें थोड़ा सा उन्होंने रास्ते बंद कर दिए मुकम्मल तौर पे दोनों तरफ से। अच्छा। मगर सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में अगर एक रास्ता बंद होता है तो हुँ। दूसरे मुतबादल उसका रेंज है। पब्लिक को इतनी परेशानी नहीं जितनी कि जी। आम शहरों में होती है। मगर यहाँ भी अगर थोड़ी सी हिकमत से काम लेते जी। तो जो थोड़ी बहुत ही परेशानी पब्लिक को चलने में आ रही है, आने जाने में, वो ना होती। बहरहाल वो उस पर थोड़ा बहुत अखराजात आते हैं, इसलिए जी। ये टेक्निकल पॉइंट है, हम इतना तो नहीं समझ सकते। जी। बहरहाल ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। अगर सीडीए ये इसी तरह हर साल में 3-4 अंडरपास और पुल वगैरह बनाती रही जी। तो आने वाले वक्त तक इस्लामाबाद एक पहले ही बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह ये जो है मज़ीद खूबसूरती में निखार पैदा होगा। और ट्रैफिक कवानीन के जो है ये देखें, रोड बहुत अच्छी हैं, हुँ। बहुत ज़्यादा गुंजाइश है गाड़ियों की, मगर हमें एक पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। तो इसके लिए जो गलती करता है, हेलमेट नहीं पहनता या हुँ। गाड़ी चलाते हुए बेल्ट नहीं बांधता, तो या टेलीफोन सुनता है तो उसको खड़े करके चालान तो कर देते हैं। जी। इतना ही काफ़ी नहीं है। मेरा ख्याल है इससे हट के पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए ट्रैफिक वालों को कुछ रोल अदा करना चाहिए। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जब वो लाइसेंस देते हैं उस वक़्त, जब रिन्यू होता है उस वक़्त, या एक ऐसा वो बुक्स छोटी सी जो कि आम हर कोई पढ़ सके, देख सके, वो एक हुँ। ट्रैफिक के जी। कवानीन को सही फॉलो अगर किया जाए तो ना तो एक्सीडेंट होंगे, ना ही कोई मसला होगा। ख़ास तौर पे मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ जी। कि एक ही सेक्टर को जाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 मुख्तलिफ रास्ते हैं। तो सिर्फ अवाम को भी सब्र से काम लेना होगा, जी। तो तब जाके मामलात हल होते हैं। ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट या सीडीए की नहीं, हुँ। हाँ, पब्लिक को भी अपने अंदर एक सब्र, तहम्मुल और अच्छी तरीके से बेजा बार बार हॉर्न बजाना और जी। इधर कट उधर कट, ये जो है ना ट्रैफिक पुलिस वालों को ये कोई खुसूसी ऐसा कोई हुँ। लाया अमल तैयार करना चाहिए, या तो ट्रेनिंग देनी चाहिए। एक जितने भी लाइसेंस याफ्ता लोग हैं उनको मुख्तलिफ शहरों में एक कोई लेक्चर देना चाहिए, 2-3-4, उसके बाद लाइसेंस जो रिन्यू करना चाहिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए और जी। ये रोड के तरीक़ाकार का पता लगे, हुँ। एक्सीडेंट भी कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात हैं, ये जो कब्ज़ा माफिया का राज चल रहा है, तो इस हवाले से आपको क्या लगता है इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? देखें, अगर ये जो आपने सवाल किया है,
ये यकीन जाने अगर हमारे अदारे मजबूत हों, मेन तो रोल सीडीए का है कि ये आप अगर कभी इधर जी 11 की तरफ गई हो तो जी। G12 आप देखें पूरी आबादी है। G13 जाके कंप्लीट हुआ है, उससे आगे आप F11 देखें तो F11 के आगे ग्रीन बेल्ट है। तो ये इतना ज़्यादा माफिया उधर इकट्ठा हो गया है, तो अब कंट्रोल करना मुझे मुश्किल तो हो सकता है, नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं है। सब देखे सीडीए ने पेमेंट की है जी। और कब्ज़ा मुझे नहीं ये इस चीज़ का अंदाज़ा कि जब आप सीडीए ने अगर पेमेंट उन लोगों को कर दी है तो फिर अगर आके को कब्ज़ा करता है तो सीडीए इतना कमज़ोर अदारा तो नहीं है कि वो किसी की आके प्रॉपर्टी पे आके कब्ज़ा करके लोगों ने घर बनाए हैं मुख्तलिफ वहाँ तो चलना ही मेहराबादी उसको कहते हैं। अच्छा। वहाँ बाजार गाड़ी तो बड़ी मुश्किल है, चलना ही बड़ा मुश्किल है। देखें ना गवर्नमेंट की अगर रजामंदी ना हो या सीडीए की रजामंदी ना हो या मुख्तलिफ अदारे हैं वहाँ, सुई गैस वाले हैं, बिजली वाले हैं, इसके अलावा पानी जो सप्लाई करते हैं, इसके अलावा सीडीए के मुख्तलिफ अदारे हैं जो सेक्टरों को देखभाल करते हैं। जी। अगर उनकी रजामंदी ना हो तो ये कैसे आके लोग बैठ सकते हैं? कोई पूरे पाकिस्तान से जिसको कोई रहने के लिए जगह नहीं मिलती, वहाँ स्टाम एक लिखते हैं और घर बनाना शुरू करते हैं। ना उसको कोई मना करता है, ना ही वो मना होते हैं। जी। इस तरह नजायज पूरा जो सेक्टर है पब्लिक ने कब्जे में ले लिया हुआ है। तो इसकी हिकमत से लोग से जो वहाँ के सियासी लोग हैं या कोई असर रसूख वाले हैं, सीडीए मिल बैठ के उनके साथ मुशावरत करे, इसको हिकमत से हल करे, जोर जबरदस्ती नहीं। उस तरीके से अगर हल कोई भी मामला हो गलत हो तो वो भी हल तलब होता है। कोई ऐसा नहीं कि हर आदमी के सर के ऊपर बंदूक रख के ही काम लिया जा सकता है। वैसे भी एक उन्होंने जगह दी है, अगर कोई किसी का मसला है, कोई आके किसी शहर का मैं नाम नहीं लेता, को आके वहाँ स्टाम लेके के वो बैठ जाता है, घर बना लेता है, कोई किराए पे आ जाता है। तो ये सीडीए स्टाफ है, उनको ये देखना चाहिए। फिर ये यहाँ जो बाहर से लोग आते थे तफरी तबा के लिए, यहाँ एक होटल था बहुत प्यारा मुनाल, तो वो मैं इत्तेफाक से 2 दिन पहले वहाँ गया। वो सारा डिमॉलिश, लोग आके मुख्तलिफ गाड़ियाँ उधर खड़ी करके यूं खड़े थे जैसे किसी ग्रेवयार्ड के साथ के पास जाके आदमी परेशानी हो जाता, अफसोस ज़्यादा होता है। वहाँ लोग इस तरह खड़े थे। तो ठीक है, वो हो सकता है कि नजायज ही बैठा हो। कब का बैठा है? किसी रजामंदी से ही बैठा होगा ना। तो जो रजामंदी जिसकी ज़मीन है सीडीए की है या किसी और अदारे की है, तो उसके साथ कोई मामलात ऐसे हल करता है। ऐसे होटल एक नहीं बल्कि पूरे मारगना रोड के ऊपर तफरी के लिए लोगों के बैठने उठने और खाने पीने के लिए होने चाहिए, ताकि लोग बाहर से भी आए तो आके बैठ के एंजॉय करें, खाएं पिए। तो इस हर मसले का हल होता है। अगर वहाँ मुख्तलिफ किस्म की लोगों ने कब्जे किए हुए हैं तो बाकी जो है, अगर वहाँ मिसाल के तौर पर 50 लोगों ने कब्जा किया हुआ है तो 50 को छोड़ के एक जो है उसको पकड़ के डिमॉलिश कर दे, बाकी भी जो है उन पे भी आप अफेक्ट करें, ताकि आप अगर ऐसा करना ही चाह रहे हैं तो आप इस इधर आए ना। पब्लिक ने ये आपको पैसे दिए हुए हैं, प्लाट लिए हुए हैं, आप G12 में आए और F12 में आके लोगों को 30 साल हो गए हैं पैसे दिए हुए हैं, उन लोगों को प्लाट देना लेके कब्जा लेके। तो अगर इतने ही आप मुखलस और संजीदा हो गए हैं तो अच्छी बात है, आपने ऐसा कदम उठाया, तो इधर भी आप लोग सीडीए को चाहिए एक्शन करना।
مگر जी। سی ڈی اے میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا، دراصل جتنے بھی وہ یہ کیونکہ مقامی تو ہوتا نہیں، نہ انہوں نے رہنا ہوتا ہے، हुँ, ایک سروس کے لیے کہ کچھ 2-4 سال کے لیے 3 سال बिल्कुल। کے لیے آتے ہیں، تو ان کی ادھر تک کی ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک سی ڈی اے چیئرمین یا عملہ ایک پالیسی تیار کی ہوئی ہے، تو اس پالیسی کو بھی کمپلیٹ کیا جائے، اس سے آگے जी। بڑھ کے مزید جو ہے हुँ, سی ڈی اے کو جو کام کرنے ہیں وہ کرنے چاہیے۔ تو جو بھی آتا ہے وہ اپنی من مانی کرتا ہے، اپنے طریقے سے کام کرتا ہے اور کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسروں سے۔ یہ بہترین آپ چیمبر میں جائیں، مختلف مرکز میں हुँ, یونین بنی ہیں، ان کو بٹھائیں، ان سے مشاورت لیں، آپ کو بہت نالج ہوگا۔ آپ لوگ باہر جا کے گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کرنا اور پھرنا ٹھرنا اور عیاشی کر کے واپس آ کے کیا آپ اسٹڈی کریں گے؟ اگر آپ لوگ جتنے بھی ہیں، میں کہتا ہوں میں ابھی نہ تو کسی قسم کا کورس نہیں کیا، میں سمجھے کہ ایک عام آدمی ہوں۔ مجھے اگر اختیارات دیے हुँ, ہوتے کہ یہ G9 کے میں جو آپ جمعہ بازار، اتوار بازار، منگل بازار ہے، اس کی ڈیزائننگ کریں تو یقین جانے میں ایسی ڈیزائننگ کرتا، ایسا رول ایسا हुँ, ماڈل تیار کرتا کہ لوگوں کو آنے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ٹریفک کی پرابلم نہیں ہوتی۔ آپ کسی وقت 3 دن ہے، جمعہ، منگل اور हुँ, اتوار، کسی دن آپ لوگ جا کے دیکھیں، نہ تو کوئی روڈ محفوظ ہے، نہ ہی آس پاس لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسرا تھوڑی سی سہولت تھی کہ زمیندار آ کے چیز تازی دیتے تھے، لوگ بھی سمجھتے تھے हुँ, سبزی مناسب مل جائے گی، چیزیں مناسب مل جائیں گی۔ وہ انہوں نے بھی 50 روپے ٹیکس لگا دیا گاڑی پہ۔ یار وہ جو گاڑی والے 50 والے ہیں، وہ 30-40 آدمی آپ نے کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ روزگار دینے کا طریقہ ہے یا بلائج کرنے کا طریقہ ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سی ڈی اے اور حکومت کے درمیان جو اختیارات کی تقسیم ہے، اس پر کیا تنازعات ہیں؟ یہ حکومت اور سی ڈی اے، حکومت جو ہے وہ تو سی ڈی اے ایک ادارہ ہے، ہوں، تو اگر حکومت کے ساتھ اداروں کا ٹکراؤ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ وہ جی، حکومت کے انڈر ہوتے ہیں۔ اور اچھے جو جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی یہ سب حکومت کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ جی، تو یہ میرے خیال کے مطابق ہر کوئی ادارہ جو ہے، ہر ہوں، جتنے بھی ادارے مختلف قسم کے ہیں، اگر وہ اپنے اپنے ادارے میں رہ کے ہی کام کریں تو یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، عوام کے لیے بھی بہتر جی، ہوتا ہے۔ جیسا کہ عوام میں ہر کوئی آدمی، چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، ہوں، یا کوئی کسی قسم کا بھی وہ کام کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے کام کو کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے۔ جی، مگر جب آپ کوئی بھی ڈسکس ان لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، وہ پورے ملک کی کہانیاں سنائیں گے، ادھر یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا، ادھر یہ۔ ان کو اپنے آپ کے اپنے کاروبار ہوں، پر توجہ دینی چاہیے، وہ نہیں دیتے۔ دوسرے کاموں پر، دوسرے لوگوں کے کاموں پر توجہ اور بات کا غلط بیانیاں کر کر کے اپنے آپ کو پتہ نہیں ان کو تسکین ملتی ہے، اور غلط سنی سنائی بات پہ کبھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جی، ہمیشہ انسان کو، عوام کو پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ جب تک ہم آپس میں پازیٹیو سوچ پیدا نہیں کریں گے اور ملک کے لیے اچھا نہیں سوچیں گے ہوں، تو کیسے ممکن ہے؟ یہ تو سارے کام جو ہیں حکومت نے نہیں کرنے ہوتے، عوام نے جی۔ کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور عوام کو بھی احساس کرنا چاہیے، تو یہ تب جا کے چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح بڑھتی مہنگائی ہے تو سب پریشان ہے، چاہے وہ کاروباری طبقہ ہو یا جاب والے لوگ ہیں، سبھی پریشان ہیں، تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس اس مسئلے میں کا بہت وہ ساری ایسی وجوہات ہیں ہوں، کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس دور میں ہوں، جہاں جہاں بھی کوئی ہے، جس جس کا اپنا کام ہے، چاہے وہ کسی کام میں بھی اس ملوث ہے، تو وہ اپنے دل لگا کے کام کرے ہوں، اور دوسروں کی باتوں پہ مت توجہ دے اور وقت کا ضائع نہ کرے۔ اور جن کو کام نہیں ملتا، کام کیوں نہیں ملتا؟ آپ کسی بھی
टेक्निकल तरीके से मुख्तलिफ मामलात पे लोग तो ये यहाँ हर कोई मांगने के लिए, और हर चौक के अंदर 10-10 12-12 पूरी पूरी फैमिलियां बैठी हुई हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जिस तरफ हम जी। आवाम जा रही है वो ये इसका रिजल्ट क्या होगा अल्लाह जानता है। ये यकीन जाने हर कोई दौलत के पीछे पीछे भाग रहा है, और वो ये नहीं समझता कि ये दौलत मैंने साथ नहीं लेके जानी, मैंने खाली हाथ जाना है। तो जिस काम में भी अपने में तवज्जो दे और हालात बेहतर हो सकते हैं, ना बेहतरी आ रही तो ये नामुमकिन है। अगर कोई ज़मींदार है उसके पास ज़मीन खाली पड़ी है तो वो उसको काश्त करे, और बिजनेसमैन है तो वो अपने बिजनेस पे टाइम तवज्जो दें, पॉजिटिव सोचें, तो कभी लेकिन भी डॉक्टर साहब ये टैक्सेस भी तो इतने ज़्यादा लग चुके हैं ना, जिसकी वजह से बिज़नेस सबका परेशान है। देखें टैक्स जो है ना लगने, ये टैक्स तो खुद तो आपकी बगैर प्रॉपर्टी की फील्ड है, आपको बेहतर पता होगा जितने टैक्स लगे हुए हैं। नहीं, टैक्स तो देखें कोई भी मुल्क जो जी। है टैक्स के बगैर नहीं चलता। हुँ, जब तक टैक्स देना हुँ, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, मगर टैक्स का इस्तेमाल जो मौजूदा हुँ, हुकूमत है और जो वज़ीर हैं या ज़िम्मेदार अदारे हैं, हुँ, उनको टैक्स का पैसा इतना सोच समझ के खर्चा करना जी। करना चाहिए कि जिस तरह वो अपनी तनख्वाह बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, उसी तरह हुँ, अगर हमारे दिए हुए टैक्स को सही मैनेज करें और ये पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी। बहुत सारे ऐसे अखराजात हुकूमत कर देती है और सहूलतें दे देती है ब्यूरोक्रेट और सरकारी मुलाजमों को, जो नहीं देनी चाहिए। उन गरीबों का से नवाला छीन के उन हुँ, लोगों को देना जिनके पहले ही पेट भरे हुए हैं। तो ये इस तरह जब तक कोई भी अदारा या मुल्क ये हुँ, पैसे लेके सूद पे काम करेगा तो ये बरकत वैसे ही नहीं रहती। जी। ये जो हम आईएमएफ से या किसी मुल्क से कर्जा लेते हैं और बड़े फ़ख्र से हम महसूस करते हैं कि हुँ, हमने ये कर्जा ले लिया और मुल्क को बहुत फ़ायदा क्या है। कर्जा जो इस्लाम में मना किया गया है कि ये सूद से दूर रहें, तो जब तक ये दूर नहीं रहेंगे तब तक मुल्क में अवाम को, जी। अब किसी भी बंदे को सुकून की, कुरान पाक में अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ करे, कुरान पाक में ज़िक्र है ये सूद खाने वाले और देने वाले ये बावले बावले हो जाते हैं, जी। तो इनके दिमाग काम नहीं करते। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनसे दूर रहना चाहिए और हुकूमत को भी अखराजात पे कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जो पैसा आप हुँ, उनके पास इकट्ठा होता है वो गरीब ख़ानदान जिनके पास आटा रोटी रोटी खाने के लिए नहीं, कपड़ा पहनने के लिए नहीं, रोज़गार नहीं है, छोटे-छोटे से रोज़गार पैदा कर दिए जाएँ, तो किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हम गाँव में देखा करते थे, किसी के पास अगर कोई वसाइल ना हो, हुँ, उन्हें 5-4 मुर्गियाँ रखी हुई होती थी। देसी मुर्गी जो होती है ना, वो रखी हुई थी, मुर्गे रखे होते हैं, वो उन्होंने जानवर रखे होते हैं, भैंस रखी हुई थी, गाय रखी होती थी। तो उसी से वो पूरा ख़ानदान खाते भी थे और काम भी कर लेते थे। जी। तो इन चीज़ों के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट की तो ज़रूरत नहीं होती। हर कोई अखराजात महँगाई भाई महँगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। आप कुछ हिम्मत तो करें। जो भी किसी गाँव में है, आप ये जो जैसे मैंने मुर्गियों की मिसाल दी है, इसी तरह की कई ऐसी मिसालें मिल सकती हैं, काम से काम निकलता है। जो जो एक्सपीरियंस रखता है उसको अपना-अपना रोल अदा करना जी। चाहिए। रोल अदा होगा, मुल्क के साथ मुखलस होगा तो बरकत होगी, और इसी बरकत से मुल्क में भी तरक्की होती है जी। और फिर घर में भी सुकून और चैन से ज़िंदगी बसर हो अच्छा सकती डॉक्टर साहब, ये थोड़ा बताइएगा कि जैसे आपने आईएमएफ की बात की है, तो क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये आईएमएफ प्रोग्राम के जो अहदाफ हैं, पूरे कर सकेगी? है। ये जिस जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ये जो पैसा आता है ना, जी। ये अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि अगर मैं लोन ले लूँ
اور پیسہ میرے پاس آ جائے، وہ ہوں، میں نے محنت نہیں کی، مجھے جی، پیسہ مل گیا، میں نے اگر اس کو مس یوز کیا تو مزید میں کرتے لیتے جاؤں گا. اگر میں اسی کو، پہلی تو بات مجھے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہوں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ہوں، تو میں گھر میں بی ایم ڈبلیو کھڑی کر دوں، پراڈو کھڑی کر دوں، مرسڈیز کھڑی کر دوں. کیوں؟ اگر میرے پاس کرولا کے پیسے ہیں تو میں سوزوکی پہ ہی کیوں نہ سفر کر لوں. تو یہ ہمیں اخراجات پہ کنٹرول کرنا چاہیے، جی، اور جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان پہ خاص طور پہ گورنمنٹ کو، عوام کو بھی خیال کرنا چاہیے. پچھلے دنوں میں یہ پڑھ رہا، فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ ہوں، کسی کی شادی تھی سیالکوٹ میں، تو ڈالر اور باہر کی کرنسی کروڑوں ہوں، روپے ایسے ہی ضائع کر دیے. یار جی، وہ آپ نے اگر یہ پیسہ دکھانا ہی تھا تو اس سے ایک شادی آپ اپنے بچے یا بچی کی کر رہے ہیں تو ساتھ 100 200 آدمی غریب بچیوں کے ساتھ نکاح، وہ پیسہ جو ادھر آپ استعمال کر لیں، ہوں، پازیٹیو سوچ رکھیں. تو اس طرح ہم ہر چیز کو، زمیندار بھی جب پیسہ محنت کرتا ہے پورا دن سال اپنی کاشتکاری کے ہوں، بعد جب پیسہ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ بھی بیچارہ لڑائیوں جھگڑوں اور کچھ کورٹ کچہریوں میں پیسہ ضائع کر دیتا ہے. ہمیں پیسہ کمانا بھی عوام کو آتا ہے، مگر اس کو استعمال کرنا جو ہے نا اچھے طریقے سے وہ نہیں آتا. وہ اگر جی، کر لے تو میرا خیال ہے وہ جو پریشانیاں، یہ جو مہنگائی اور یہ مسئلے مسائل کا حل ہے وہ کافی حد تک دور ہو سکتا جی. ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ملیں گے اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.